तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वर्ड के एपिसोड 190 के साथ हाजिर। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जिनलू हार जाती है। जिनलू के हारने के बाद सिस्टर मो आगे बढ़ती है और जाकर एल्डर जू से फाइट करना स्टार्ट करती है। वो पहले अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन एल्डर जू एक ही हाथ के साथ उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेते हैं और उससे कहता है कि तुम्हारे अटैक्स मेरे खिलाफ काम नहीं करेंगे। जबकि सिस्टर मो जो होती है उसे कहती है अपने ऊपर देखो। इसी के साथ ऊपर से बहुत सारी स्पिरिचुअल तलवारें जो होती हैं उसके ऊपर गिरती हैं। वो सारी तलवारें जब उसके ऊपर गिरती है तो उसकी बॉडी के अंदर भी धंसती हैं, लेकिन इसी के साथ ही वो एक चीख मारता है और सारी तलवारें बाहर निकल जाती हैं। सिस्टर मो कहते हैं कि इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। के साथ ही एल्डर जू उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। और उसके करीब पहुंचने के बाद जब वो अटैक करने लगते हैं तो सिस्टर मो ऊपर की तरफ जंप करते हुए अटैक को अवॉइड कर लेती है, लेकिन इसी के साथ ही एल्डर जू जो होते हैं उसके पीछे पहुंच जाते हैं। उनकी स्पीड उससे ज्यादा होती है, लेकिन सिस्टर मो फिर से अटैक को अवॉइड कर लेती है और उसके साथ ही उसके ऊपर अटैक करती है। तो वो बार बार वहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से ग्राउंड के ऊपर ब्लड गिर रहा होता है। सिस्टर की कहती है जहां पर तो बहुत सारा ब्लड गिरा है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जबकि हमारा ब्रदर जिन कहता है कि मुझे ये बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है। तो इसी के साथ ही वहां पर सिस्टर मो के पर अटैक होता है और वो पीछे की तरफ गिर जाती है और वो एल्डर वहां पर खुश हो रहे थे। लेकिन एल्डर जब खुश हो रहे थे तो इसी के साथ ही सिस्टर मो से कहती है जरा अपनी तरफ देखो। तो उसकी तलवार जो होती है उसकी चेस्ट के अंदर धंसी होती है। तो इसी के साथ ही वुल्फ जो होता है वहां पर एक चीख मारता है, ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। एल्डर जू के वहां पर गिरने के बाद उसके साथ ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। जबकि ब्रदर जिन कहता है कि इस लड़की के फ्लैक्सेस काफी ज्यादा तेज है, इसने अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर धंसा दी, सीधे उसके दिल के अंदर पियर्स की है। इसी के साथ सिस्टर क्यू से कहते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि एल्डर जू को इतनी आसानी से मारा जा सकता है। तो एल्डर जू अपनी बॉडी से तलवार को बाहर निकालते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो रीजनरेशन एबिलिटीज को यूज कर सकते हैं। तो रीजनरेशन एबिलिटीज को यूज करने के बाद जब वो उठते हैं वो कहते हैं लड़की अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। और साथ ही वो साइकिल लीडर से भी कहते हैं क्या तुम इस बार इसको बचा पाओगे, क्योंकि तुम हर बार तो नहीं बचा पाओगे। और इसी के साथ ही मास्टर यूज होता है वो दूर से चिल्लाकर उसे कहते हैं कि फायर को कंटिन्यू रखो, यहाँ पर फायर को कंटिन्यू रखो और इस लड़की को मार डालो। और साथ ही वहां पर वो जितने भी लोअर राम के लड़के होते हैं उन सभी से कहते हैं तुम सभी डिसाइपल्स के लिए ये आखिरी मौका है। अगर अभी यहाँ पर तीनों की फाइट खत्म होने से पहले तुम यहाँ पर डिवाइन राम के लोगों से आकर माफी मांग लेते हो तो फिर तुम्हें बख्श दिया जाएगा और मैं यहाँ पर इन तीनों की बेवकूफी की वजह से तुम्हें सजा नहीं दूंगा। लेकिन अगर इन तीनों के हारने के बाद तुम लोग यहाँ पर ये फैसला करते हो कि हमारे सामने सर झुकाना है तो फिर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होगा। तो वो सभी लोअर राम के डिसाइपल्स जो होते हैं वो क्योंकि बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं तो वो अपना फैसला बदल लेते हैं और सभी लोग वहां पर डिवाइन राम के लड़कों की तरफ चले जाते हैं, उनकी कुर्सियों की तरफ जाते हैं, वहां पर उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं देखो तो जरा ये सभी कचरे हमारी तरफ आ रहे हैं। तो वहां पर जाने के बाद उसे कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दे, जहां पर इन तीनों लोअर राम के डिसाइपल्स ने फाइट करने का फैसला किया ये हमारा फैसला नहीं था, इनकी वजह से हमें सजा ना दें। तो वो सभी डिसाइपल्स आगे से हंसते हुए उनसे कहते हैं कि पहले हमारे सामने अपना सर झुकाओ, घुटने टेको और उसके बाद हम लोग यहाँ पर सोचेंगे तुम्हारा क्या करना है। तो इसी के साथ ही वो सभी बच्चे जो होते हैं अपने दिल पर पत्थर रखते हैं और साथ उनके सामने घुटने टेक देते हैं और उनसे माफी की भीख मांग रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर सजा मत देना। ये देखने के बाद एल्डर जू साइकिल लीडर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम देख रहे हो इन लोअर राम के कचड़ों को तुम बचाने की कोशिश कर रहे थे, इनका सर उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये हमारे गुलाम है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर तुम्हें भी हरा दूंगा, क्योंकि किन्नैन के मरने के बाद यहाँ पर तुम मरोगे और उसके बाद गद्दी के ऊपर मैं बैठूंगा और ये सभी लोग हमारे काम करेंगे, यानी कि इन्हें गुलामों की तरह यहाँ पर काम करवाया जाएगा। सेक्टर मास्टर से कहते हैं क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम यहाँ पर सभी के सामने मुझे मार सको। एल्डर जू से कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ पर सभी के सामने क्यों मारूंगा, मैं बस यहाँ पर तुम्हारी प्यारी डिसाइपल मो को मारूंगा। अगर उसे मार दिया तो तुम्हें यहाँ पर इतना बड़ा झटका लगेगा कि तुम खुद ही मर जाओगे। तो सेक्टर मास्टर इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नीचे वुल्फ होता है वो तो सिस्टर मो को नहीं छोड़ने वाला। वो इसी के साथ ही अपना पंजा लेकर आगे बढ़ता है ताकि उसे मार सके। सिस्टर मो भी वहां पर सोच रही होती है लगता है मरने वाली हूँ। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन साथ ही किन्नैन बीच में उतर आता है। तब हमारा किन्नैन वहां पर बीच में उतरता है तो एल्डर जू गुस्सा हो जाते हैं और कहता है किन्नैन तुम फिर से यहाँ पर बीच में आकर अपनी टांग क्यों उड़ा रहे हो। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे बड़े कुत्ते की जान लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं तुमसे फाइट करूंगा। और किन्नैन उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाती है और पीछे की तरफ हटते हैं। फिर साथ ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ ही वो किन्नैन को पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो किन्नैन को पंच मारने के लिए आगे बढ़े होते हैं तुम्हारा किन्नैन जो होता है अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है और उसकी गर्दन काट देता है। तो एल्डर जू की गर्दन कट जाती है, वो दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते। इसके मरने के साथ सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि किन्नैन ने यहाँ पर एल्डर को मार दिया। लोअर राम के लड़के भी कह रहे होते हैं कि किन्नैन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एक एल्डर को मार सकता है। सिस्टर की कहती है कि अब जबकि उसका सर कट गया है तो वुल्फ यहाँ पर दोबारा से रीजनरेट नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही हमारा किन्नैन कहता है कि अब जबकि यहाँ पर मैं अकेला कंटेस्टेंट बचा हूं तो तुम तीनों को मैं यहाँ पर हराने वाला हूँ। एक एल्डर मर चुका है, अब दूसरा एल्डर यहाँ पर आ जाए। एल्डर यू से कहता है कि मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे लोअर राम के लोग क्या कुछ कर सकते हैं, तो चलो तुमसे ही फाइट कर लेते हैं। जबकि हमारा किन्नैन सिस्टर मो को उठाकर वहां पर से बाहर छोड़ आता है। उसे बाहर छोड़ने के बाद वो फाइट करने के लिए रेडी होता है। इस बार लेडी हुआंग उसके साथ फाइट करने के लिए आती है तो वो उसे कहती है कि लड़के अभी भी तुम्हारे पास एक वक्त है, अभी यहाँ पर हार मान लो। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि बकवास बंद करो, कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा होकर हार मान लूंगा, चाहे तुम यहाँ पर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती तब भी मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने हार नहीं मानता। जबकि बुढ़ी औरत ने अपने हाथ
के अंदर एक छोटे से बीटल को पकड़ रखा था जो बहुत सा जहरीला होता है, जो उसका ट्रम्प कार्ड होने वाला है। वो यहाँ पर स्नीक ट्रिक्स को यूज करने वाली है। तुम्हारा किन्नन डायरेक्टली तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बुढ़ी औरत उसके अटैक को अवॉइड कर लेती है और कहती है मेरी बुढ़ी हड्डियों को यहाँ पर अब अपने आप को यूज करना होगा, तुमसे फाइट करनी पड़ेगी। तुम्हारा किन्नन अपने पास 3rd ग्रेड के रून स्टोन्स को निकालकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो बड़ी आसानी से उस अटैक को भी अवॉइड कर लेती है और कहती है तुम तो 3rd ग्रेड के रून स्टोन्स को भी यूज करना सीख गए हो लड़के, तुम काफी टैलेंटेड हो। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि एल्डर हॉन्ग, अब जबकि तुमने इतनी तारीफें कर दी है तो क्यों ना चुपचाप यहाँ पर मेरी तलवार के सामने अपनी गर्दन करो ताकि मैं तुम्हें मारकर इस मैच को खत्म करूं। जबकि एल्डर हॉन्ग उसे कहती है हाँ तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। और इसी के साथ ही किन्नन के हाथ के ऊपर वो बीटल बैठ जाता है और उसके ऊपर बाइट कर लेता है। जब वो बाइट करता है तुम्हारा किन्नन के बॉडी के अंदर पॉइजन चला जाता है और इसी के साथ उसे झटका लगता है, तलवार भी छूट जाती है। किन्नन कहता है कि मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा, यहाँ पर हो क्या रहा है। और एल्डर हॉन्ग अपना छोटा सा नाइफ लेकर उसके गले के पास पहुंच जाती है और कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हार मान लो। जबकि लोर नाम के लड़के जो कि यहाँ पर डोल रहे होते हैं कि अब यहाँ पर कौन सी साइड को चूज करे, वो कहता है किन्नन अब यहाँ पर मरने वाला है, हमें लगा था कि यहाँ पर उम्मीद की किरण मिली है। जबकि डिवाइन राम के लड़के कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी किस्मत में यही है कि हमारे जूते साफ करना। तो एल्डर हॉन्ग उसे कहते हैं कि लड़के क्या तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पर इस कीड़े को कितने सालों से पाल पोस कर बड़ा किया है ताकि यहाँ पर तुम्हारे जैसे लोगों को इसके साथ मार सको। तुमने अपनी जिंदगी में इतनी रोटियां नहीं खाई होंगी जितनी ज्यादा इस कीड़े ने मेरे लिए लोगों को मारा है। तो किन्नन कहता है मुझे बताओ कि कितने साल से तुम इसको चैरिश कर रही हो। तो बुढ़ी औरत उसे कहती है कि मैं ऐसे 30 साल से अपने पास रखा हुआ है और इसके अंदर बहुत सारी इंटरनल एनर्जी है। तुम्हारा किन्नन कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इंस्टेंट पावर देने के लिए। और उसने अपने हाथ के ऊपर, क्योंकि वो कीड़ा होता है तो उसी के साथ वो अपनी एलिमेंट की पावर्स को यूज करते हुए अपने हाथ के अंदर उस कीड़े की पावर को एब्जॉर्ब कर जाता है। जैसे किन्नन उसकी पावर को एब्जॉर्ब करता है, एल्डर हॉन्ग पीछे की तरफ हट जाती है और कहती है यहाँ पर क्या हो रहा है, तुमने मेरे कीड़े के साथ क्या किया। और किन्नन के 5 एलिमेंट्स की पावर्स के साथ उसे एक झटका लगता है जिसके साथ उसकी पावर जबरदस्त तरीके से बाहर निकलती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या इस लड़के ने यहाँ पर फाइटिंग के दौरान ब्रेक थ्रू कर लिया। तुम्हारा किन्नन यहाँ पर फाइटिंग के दौरान ही गार्ड राम के 2nd लेवल पर पहुंच जाता है। एल्डर हॉन्ग किन्नन से कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर से इतनी सारी कलरफुल लाइट क्यों निकल रही है। किन्नन कहता है कि अफसोस कि तुम जान नहीं पाओगे क्यों निकल रही है। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसको गर्दन से पकड़ता है और उसका गला दबाना शुरू कर देता है। और एल्डर हॉन्ग यहाँ पर अब कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। इसी के साथ ही एल्डर जो जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतरते और कहता है किन्नन इसको छोड़ दो, अगर तुमने इसे मारा तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमारा किन्नन उसके गर्दन तोड़ देता है जिसके साथ ही एल्डर हॉन्ग मर जाती है। और एल्डर जू यहाँ पर पहुंचने में काफी देर हो जाती है। एल्डर जू वहां पर नीचे उतर आते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर मुझे तुमसे फाइट करनी पड़ेगी। जबकि हमारा किन्नन रेफरी से कहता है क्या तुम यहाँ पर फाइट को अनाउंस नहीं करोगे। तो वो कहता है हाँ यहाँ पर फाइट को किन्नन जीत चुका है और किन्नन की फाइट अब एल्डर जू के साथ होगी। किन्नन यहाँ पर इस फाइट को भी जीत जाता है तो फिर किन्नन यहाँ पर सीट सिलेक्शन कंपटीशन में पास हो जाएगा। जबकि एल्डर जू वहां पर नीचे आने के बाद किन्नन से कहता है कि मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि जब मैं सेक्टर मास्टर बन जाऊंगा उसके बाद इन तीनों बेकार एल्डर्स को किस तरह से खत्म करूंगा, क्योंकि इनको मारना काफी मुश्किल हो सकता था। लेकिन तुमने मेरा ये काम भी कर दिया, मुझे यहाँ पर थ्रोन और रिसोर्सेज को बांटना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा किन्नन कहता है देखो तो जरा तुम बिल्कुल एक जंगली कुत्ते की तरह जो कि अपने साथी को काटने के तैयार है, तो यहाँ पर सभी को धोखा देने की साजिश कर रखी थी। जू से कहते हैं लड़के तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरोगे। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 190 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इन दोनों की फाइट का क्या एंड होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।